Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in triangle ABC, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and CA is equal to 7 centimeter. If D and E are respectively the midpoints of AB and BC, determine the length of DE. Now let's see the options. Option A 3.5 centimeter, option B 4.5 centimeter, option C 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, सी ए है 7 सेंटीमीटर और डी और ई जो है यहाँ पर वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के। तो हमें लेंथ बतानी है डी ई की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली क्या होती है हमारे पास। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पर पी क्यू आर। अब इसमें हमारे पास जो पी क्यू है इस पर एक मिड पॉइंट है एस और हमारे पास जो पी आर है इस पर मिड पॉइंट है टी। तो जब हम S और T को ज्वाइन करेंगे तो ये ST जो है ये पैरेलल होगी QR के, बिकॉज ये कहाँ से पास कर रही है, मिड पॉइंट। सब S जो है वो मिड पॉइंट पर है किसके, PQ के, और T किस पर है, मिड पॉइंट पे है PR के। तो इसलिए यहाँ पर ये ST क्या है, ये पैरेलल होगी QR के। और हम ये भी कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि हमारे पास ST जो है ये इक्वल होगी हाफ ऑफ QR के। तो हमारे पास ये दो जो कंक्लूज़न है ये आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब अगर हम देखें तो इसी तरह हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं ए बी का है डी, ए बी पर एक मिड पॉइंट है डी, और हमारे पास बी सी पर मिड पॉइंट है ई, बी सी पर मिड पॉइंट है ई। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो इस तरह से ये बी सी डी ई बन जाएगी हमारे पास डी ई। तो हमें क्या बताना है, बेसिकली हमें बताना है लेंथ ऑफ डी ई। तो अगर जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में देखा कि जो जब हमने एस और टी से को ज्वाइन किया था तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थे, पैरेलल थे क्यू आर के, और जो एस टी था वो हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल था। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने डी ई जो है ये बेसिकली किसके पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल होगी ए सी के, बिकॉज यहाँ पर इसे हमने जो अदर टू साइड्स हैं ट्रायंगल की उनके मिड पॉइंट से इसे डी ई को ड्रॉ किया, इसलिए थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम क्या कहेंगे कि डी ई जो है यहाँ पर वो क्या है, पैरेलल है ए सी के। और हम ये भी कह सकते हैं कि डी ई जो है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के। तो ए सी हमें गिवन है यहाँ पर, या हम कहें कि जो सी ए है वही ए सी भी है यहाँ पर। तो ए सी ए क्या है हमारे पास 7, तो ए सी भी क्या होगी 7। तो डी ई की वैल्यू क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि डी ई हो जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।